भक्तजनों, आज मैं आपको सीता नवमी की महिमा और माँ सीता के जीवन से जुड़े सुख दुख के क्षणों का वर्णन इस कथा के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। बोलो श्री जानकी मैया की। सीता नवमी को सीता की कथा सुनाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। सीता जी के जीवन का मैं सार बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। सीता जी की किस्मत की हर बात बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। सीता नवमी को सीता की कथा सुनाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। भक्तजनों, प्राचीन काल में जनकपुर राज्य में राजा जनक का राज चलता था। धन, ऐश्वर्य और सभी सुख सुविधाओं के बाद भी राजा को अपने निसंतान होने का दुख सताता रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। घटनाएं प्राचीन काल की सुनो लगा के ध्यान। जनकपुरी के राजा जनक की ना थी कोई संतान, उन्हीं दिनों पड़ गया था सूखा, प्रजा दुखी थी तमाम। मुनियों से मिल जनक ने पूछा क्या इसका समाधान। मुनि बोले राजा से महायज्ञ कराए कल, पूजन करके खेत में जाए उस पे चलाए हल। हल की नोक जमीन के भीतर कलश से टकराई, उसी कलश में नन्ही बच्ची सोई नजर आई। भूमि से सीता जन्मी ये आज बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। सीता नवमी को सीता की कथा सुनाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। भक्तजनों, हल की नोक के कारण ही बच्चे का नाम राजा जनक ने सीता रखा। जब वो युवा हुई तो उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। सीता जी के भाग्य में लिखा राम प्रभु का नाम, जीत स्वयंवर श्री राम ने हाथ लिया था जनकपुरी से अवध में आई श्री राम के संग, गई पिया संग वन में सीता धूमिल हुई उमंग।
राम लंका पर विजय पाकर माता सीता को लेकर अयोध्या आते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ सबका स्वागत होता है। प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक होता है। वो अवध की राजगद्दी पर आसीन होते हैं। सारे राज्य में हंसी खुशी का माहौल होता है। ऐसे में एक दिन क्या होता है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। एक कुटिल साधु भी अयोध्या नगर में रहता था। कपड़े धो के वो तो जीवन यापन करता था। एक रोज धोबी की पत्नी गई कहीं बाहर। धोबी क्रोध में बैठा था, वो देर से आई घर। आग बबूला हो गया धोबी अपनी पत्नी पर। लाज मुझे आती है कलंकन तेरी करनी पर। सरयू के तट दिखाया हूँ मैं, वहाँ नहीं थी तू। सच सच आज बता दे मुझको, कहाँ गई थी तू। राम नहीं हो जो घर में रख लो, अभी भगाता हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ, सीता नवमी को सीता की महिमा गाती हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ। वो धोबी अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और लांछन लगाता है और कहता है, मैं श्री राम नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को अपना लूंगा। सीता जी कई वर्षों तक लंका में रावण के अधीन रही हैं। इतने वर्षों बाद भी उनको श्री राम ने अपना लिया। मैं वैसा नहीं हूँ। धोबी के तानों के चर्चे फैल गए चहुर। गली मोहल्ले राजमहल में मच गया पूरा शोर। सुनी बात जब श्री राम ने बेंध गया जुबान। होश हवास भूल गए सारे, अधर में अटके प्राण। सुन सुन के प्रजा की मुँह से धोबी वाली बात। चैन मिले ना दिन में राम को, नींद ना आए रात। एक तरफ अन्याय खड़ा था, एक तरफ न्याय। करे फैसला कैसे राम जी, हो गए थे असहाय। इसके आगे होता है क्या वो बतलाती हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ, सीता नवमी को सीता की महिमा गाती हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने कलेजे पर पत्थर रख के लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम सीता को वन में छोड़ाओ। श्री राम के मुख से यह शब्द सुन के लक्ष्मण जी के पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती है। लक्ष्मण जी को अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होता कि भैया क्या कह रहे हैं, परंतु श्री राम दोबारा कहते हैं, लक्ष्मण, तुम शीघ्र सीता को वन में छोड़ाओ। लक्ष्मण जी के ऊपर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा था। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। गर्भवती थी माता सीता, इसकी खबर नहीं। श्री राम
के जब लक्ष्मण जी घने जंगल में पहुंचे तो सीता जी हैरत से कभी जंगल तो कभी लक्ष्मण जी की तरफ देखती हैं। सीता जी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। अचानक मुझको वन में जाने की आज्ञा क्यों दे दी गई। लक्ष्मण जी बोलते हैं, माता आप रथ से उतर जाइए। इतना कह के लक्ष्मण जी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। लक्ष्मण जी रथ लेके बड़े वेग से वहां से चले जाते हैं। सीता जी वहां हतप्रभ सी अबाक खड़ी रह जाती हैं। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। बिलख रही है वन में सीता कितनी बड़ी अभागी, होता नहीं विश्वास था उनको पति के द्वारा त्यागी। 14 वर्ष बिताया वन में तिल तिल काटी रे, फिर से वन में आ पहुंची है बरस रहे हैं नैन। उदर के भीतर जान है नन्ही कोई नहीं है साथ, कैसे कटेंगे दिन मेरे वन में कैसे कटेंगी रात। पशु पक्षी सब देख रहे हैं तड़प रही नारी, कौन है ये किस्मत की मारी कौन है बेचारी। बड़ा मार्मिक सा तुमको मैं दृश्य दिखाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। सीता नवमी पे सीता की कथा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। जलचर नभचर थलचर वहां उपस्थित समस्त जीव सीता जी का करुण क्रंदन देख के दुखी हो जाते हैं। सीता जी बेचारी एक वृक्ष के नीचे बैठी विलाप कर रही हैं। उदर में नन्ही जान पांव पसार चुका है और सोचती हैं कि हे प्रभु, ऐसी कौन सी गलती है जिसके कारण आप रुष्ट हो गए। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने मुझे त्याग दिया। ऐसा सोच सीता माता लगातार विलाप कर रही थी। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। संध्या वंदन करने के लिए वाल्मीकि गुणवान, उधर से गुजरे नदी के अंदर करने को स्नान। नारी रुदन ऋषि ने सुना तो हुए बड़े हैरान, विद्वान जंगल के अंदर ये कौन है भगवान। कोकुल की बेला थी वो होने को आई थी शाम, नारी रुदन निरंतर गूंजे होता नहीं विश्राम। जहाँ रो रही सीता माता वहीं पे आती है, देख के सीता जी को हतप्रभ हो जाते हैं। इसके आगे क्या होता है वो बतलाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। सीता नवमी को सीता की गाथा गाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। वाल्मीकि जी सीता जी को अपने आश्रम में ले आते हैं। अपनी पुत्री की तरह प्यार दुलार करते हैं। कुछ दिनों बाद सीता जी एक पुत्र को जन्म देती हैं। फिर एक दिन
सीता माता स्नान के लिए नदी की ओर जाती हैं और गुरु से कहती हैं कि हे गुरुदेव, मैं लव को आपके पास यहीं छोड़कर जा रही हूँ। गुरुदेव हाँ तो कर देते हैं, परंतु उनका ध्यान कहीं और ही होता है। तब माता सीता लव को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। फिर आगे क्या होता है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। वाल्मीकि को बड़ी देर से लव का आया ध्यान, जहाँ लिटा के गई थी सीता खाली था स्थान। वाल्मीकि हैरान हो गए, चिंता की थी बात, सीता को क्या उत्तर दूंगा, होगा उसे आघात। कुश के द्वारा वाल्मीकि ने बालक बना दिए, जहाँ लिटा के गई थी सीता वहीं पे सुला दिए। सीता जी जब लौट के आई हुई बड़ी हैरान, लव तो मेरी गोद में है तो कौन है ये संतान। अद्भुत चमत्कार का तुमको दृश्य दिखाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। सीता नवमी को सीता की गाथा गाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। सीता जी हैरान हैं कि ये बालक किसका है। मैं तो अपने पुत्र को साथ ले गई थी। तो वाल्मीकि जी सारी बात बताते हैं कि जब मैंने लव को इस स्थान पर नहीं देखा जहाँ तुम लिटा के गई थी, तो मैं चिंतित हो गया कि कहीं तुम्हारे पुत्र को किसी हिंसक जानवर ने तो नहीं उठा लिया। तुम आके अपना पुत्र मांगोगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा। यही कारण था कि मैंने कुश के द्वारा मंत्र से इस बालक को बना दिया। सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। इस बालक का नाम कुश रखती हैं और दोनों पुत्रों का लालन पालन करती हैं। श्री राम के विरह में सीता रहती है दिन रात, छोड़ दिया क्यों वन में हमको स्वामी ने बिन बात। ये मेरी किस्मत है सिया है ये संयोग, हाय विधाता किस्मत में क्या लिखा है सिर्फ वियोग। माँ की कोख से मैं ना जन्मी, पति से रही मैं दूर, वर्ष तलक मैं रही लंका में होकर के मजबूर। अग्नि परीक्षा से भी गुजरी फिर भी मिला बनवास, पति वियोग में झेल रही हूँ अपने पति का त्रास। हालत जो थी सीता जी की लिख नहीं पाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। सीता नवमी पे सीता की गाथा गाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। भक्तजनों, पतिव्रता सीता माता के जीवन में विवाह के उपरांत अनेक कष्टदायक क्षण आए, परंतु माता सीता ने इसे अपनी नियति मान स्वीकार किया और सदैव पत्नी धर्म का पालन किया। अंत में भूमि पुत्री माता सीता धरती माँ की गोद में समा जाती हैं। आज भी माँ सीता को आदर्श नारी का प्रतीक माना जाता है और आगे भी माना जाता रहेगा। बोलो श्री जानकी मैया की जय।